ईशुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवश्यं महीयं दत्त्वा प्रजत ब्रह्मलोकम्। ओम शांति शांति शांति। सभी साथियों को नमस्कार। आइए आज हम ईश्वर है या नहीं है तो कैसा है, इस विषय को लेकर 7वीं वीडियो की तरफ चल रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने बताया था ईश्वर के अवतार के विषय में। पुराणवादी और अवतारवादी लोग कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब वो परमपिता परमात्मा इस पृथ्वी पर अवतार लेता है, दुष्टों का संहार और भक्तों का उद्धार कर धर्म की स्थापना करता है। श्री रामचरितमानस से भी मैंने उदाहरण दिए थे कि जब जब हो धर्म की हानि बाढ़ें असुर अधम अभिमानी, तब तब ले प्रभु शरीरा हरे भक्त संकट दुख पीरा। ऐसा गोस्वामी जी ने मानस में लिखा है। तो ये हमने वार्ता आप तक पहुंचाई थी और इस विषय को और आगे बढ़ाने के लिए कवि ने एक सुंदर गीत लिखा है। इस गीत को सुनाने के लिए मैंने आपको अनुशासन दिया था कि मैं आगे गीत सुनाऊंगा। कवि उस गीत के माध्यम से क्या कहना चाह रहा है, उसी गीत को आज सुनेंगे आप। यहीं से अपनी वार्ता को प्रारंभ करते हैं कि क्या ये अवतार लेने की जो धारणा है सत्य है कि असत्य है, इसको कैसे जाने। क्या ईश्वर अवतार लेता भी है कि नहीं लेता है, इसको सत्य की कसौटी पर हम कस के देखेंगे और क्या इससे रिजल्ट आता है ये हम सब लोग जानेंगे और वैसा ही जीवन में मानेंगे। तो कवि ने बहुत सुंदर लिखा है। क्या लिखा है गीत के माध्यम से कि धर्म हेतु बतलाया ईश्वर आता नर तन धार, इस कथना पर कर लो आप विचार। धर्म हेतु बतलाया ईश्वर आता नर तन धार, इस कथना पर कर लो आप विचार। धर्म हेतु बतलाया ईश्वर आता नर तन धार, इस कथना पर कर लो आप विचार। जब जब होए धर्म की हानि तुलसी कृत बतलाती है, जब जब होए धर्म की हानि तुलसी कृत बतलाती है। अदाय अदाय धर्म से ग्लानिर्गीता भी दर्शाती है, अदाय अदा धर्म से ग्लानिर्गीता भी दर्शाती है। इसी तरह से सिद्ध अनेकों करते हैं नर नार, इस कथना पर कर लो आप विचार। धर्म हेतु बतलाया ईश्वर आता नर तन धार, इस कथना पर कर लो आप विचार, इस कथना पर कर लो आप विचार। गीतकार कहता है क्या ईश्वर अवतार लेता है, क्या ईश्वर द्वारा धर्म की स्थापना होती है जैसा पुराणों ने मान रखा है। पुराणवादियों ने श्रीमद्भागवत गीता में भी ये लिख कर अवतारवाद को सिद्ध करने की चेष्टा की, जैसा कि मानस में लिखा है कि जब जब हो धर्म की हानि बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब ले प्रभवित शरीरा हरे भक्त संकट दुख पीरा। इसी प्रकार से गीता में भी लिख रखा है, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत,
अभ्युत्थानम धर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थ संभवामि युगे युगे। गीता में योगीराज कृष्ण के द्वारा कहलवाया गया, हे वार्तवंशी, जब भी जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग युग में प्रकट होता हूँ। योगीराज कृष्णचंद्र वेद विपरीत ऐसा मिथ्या कभी नहीं बोल सकते थे, क्योंकि योगीराज कृष्ण वेदानुयायी थे, वेद प्राचीन करने वाले थे, वेद विद्याओं को मानने वाले थे। और वेद में कहीं भी ऐसा नहीं है कि ईश्वर ये बोलता हो, ईश्वर कहता हो कि मैं जब जब धर्म की हानि हो तब तब मैं पृथ्वी अवतार लेता हूँ या लूंगा या मैंने लिए हैं, या परमात्मा का, ईश्वर का अवतार भी होता है, ऐसा वेद में कहीं नहीं। चारों वेद में कोई ऋचा ऐसा आदेश संदेश नहीं करती। तो योगीराज कृष्ण इस वेद विपरीत कैसे बोल सकते थे? इसलिए क्योंकि वे वेद अनुयायी थे, आप्त पुरुष थे। वेद शास्त्रादि सदग्रंथों में कहीं पर ईश्वर का अवतार सिद्ध नहीं हो रहा है। इसलिए योगीराज कृष्ण कहते तो ये कह सकते थे कि हे पार्थ, तू क्षत्रिय होकर अधर्म का नाश करने के लिए पीछे हट रहा है, परंतु मैं उस जगत पिता से प्रार्थना करता हूँ कि जब जब पृथ्वी पर अन्याय, अधर्म, अत्याचार बढ़े, तब तब संत जनों, दीन दुखियों के लिए, जब भी संत सज्जनों को, दीन दुखियों को, मां शक्ति को सताया जाए, तब तब जगत नियंता जगदीश्वर मुझे अधर्म का नाश और धर्म की वृद्धि करने के लिए संसार में भेजे। अपितु उनको ईश्वर सिद्ध करने की करके अवतारवादी स्वार्थियों ने अपनी स्वार्थ पूर्ति करने की चेष्टा से गीता इत्यादि ग्रंथों में मिलावट की। अपितु मैं अपने विषय की ओर लौटता हूँ और आप मेरे साथ बने रहिए, सभी भ्रांतियों का निवारण स्वतः हो जाएगा। कभी भी योगीराज कृष्ण ऐसा नहीं बोल सकते थे जैसा गीता में मिथ्या है। गीता में आगे आप जाएंगे, आगे विषय आएगा भी, उन्होंने ईश्वर अलग बताया है, जगत नियंता जगदीश्वर का ओम नाम बताया है। एक ओमित पारब्रह्म, एक ओमित अक्षरा पारब्रह्म, एक अक्षर का जो ओम है वही पारब्रह्म परमात्मा है। कई प्रकार से और भी उन्होंने उपदेश किए हैं। इसलिए गीता सिद्ध करती है कि ब्रह्म कोई दूसरा है, ईश्वर कोई दूसरा है। कृष्ण महाराज ने कभी भी अपने को ईश्वर नहीं बताया। जहाँ पर ईश्वर करके, भगवान करके उनको लिखा गया है, वहाँ पर गीता में मिलावट की गई। इसलिए ऐसा योगीराज कृष्ण कभी नहीं वेद के विपरीत बोल सकते थे। नास्तिकों वेद निंद कहा, जो वेद के विपरीत बोलता है वो नास्तिक है, वो आस्तिक नहीं हो सकता, वो धर्मात्मा नहीं अधर्मात्मा हो सकता है, वो ज्ञानी नहीं अज्ञानी हो सकता है। इसलिए वेद के विपरीत कभी वो बोल नहीं सकते थे। धर्म हेतु तो बतलाया ईश्वर आता नर्तन धार, इस कथना पर कर लो आप विचार। इसलिए हम सब विचार करें कि क्या हुआ परमपिता परमात्मा इस संसार में अवतरण होता है। गीतकार फिर कहता है कि धर्म हेतु बतलाया ईश्वर आता नर्तन धार, इस कथना पर कर लो आप विचार। धर्म हेतु बतलाया ईश्वर आता नर्तन धार, इस कथना पर कर लो आप विचार। जब जब होए धर्म की हानि तुलसी कृत बतलाती है, यदाय यदाय धर्म से ग्लानि गीता भी दर्शाती है, यदाय यदाय धर्म से ग्लानि गीता भी दर्शाती है। इसी तरह से सिद्ध अनेकों करते हैं नर नार, इस कथना पर कर लो आप विचार। धर्म हेतु बतलाया ईश्वर आता नर्तन धार, इस कथना पर कर लो आप विचार। चारों चरण धर्म सतयुग में बतलाया, फिर भी चारों बार कहें ईश्वर प्रकटाया। चारों चरण धर्म सतयुग में बतलाया, फिर भी चारों बार कहें ईश्वर प्रकटाया।
मत्स्य कूर्म बारह नरसिंह बन बना पशु करतार। इस कथना पर कर लो आप विचार। धर्म हेतु बतलाया ईश्वर आता नर्तन धार। इस कथना पर कर लो आप विचार। चरण एक अधर्म त्रेता में बतलाते, तीन चरण तो वहाँ धर्म के कहलाते। तीन बार अवतरित हुआ वहाँ होता ये कई बार। इस कथना पर कर लो आप विचार। धर्म हेतु बतलाया ईश्वर आता नर्तन धार। इस कथना पर कर लो आप विचार। दो दो चरण द्वापर धर्माधर्म बतलाए, तो भगवान चरण एक ही संग में आए। दो दो चरण द्वापर धर्माधर्म बतलाए, तो भगवान चरण एक ही संग में आए। था कमजोर ये कया मिलकर कीना नहीं विचार। था कमजोर ये कया मिलकर कीना नहीं विचार। इस कथना पर कर लो आप विचार। धर्म हेतु बतलाया ईश्वर आता नर्तन धार। इस कथना पर कर लो आप विचार। तीन चरण से धर्म की हानि कलयुग में है बतलाई। होने चाहिए तीन यहाँ पर एक की चिट्ठी कहीं आई। कलयुग अंत में होएगा, कलयुग अंत में होवेगा कहीं कलिंग का अवतार। कलयुग अंत में होवेगा कहीं कली का अवतार। इस कथना पर कर लो आप विचार। धर्म हेतु बतलाया ईश्वर आता नर्तन धार। इस कथना पर कर लो आप विचार। आयु सतयुग में चार चरण धर्म बतलाया है, और चार अवतार भी सतयुग हुए। ये 10 मूल अवतारों की बात मैं बता रहा हूँ। ऐसे अभी तक 23 अवतार हुए हैं, लेकिन ये 10 अवतारों की बात कर रहा हूँ जो मूल अवतार बतलाए गए पुराणों में। उन मूल अवतारों में 4 अवतार सतयुग में हुए, ध्यान रखना। उधर ये भी बताते हैं कि सतयुग में चारों चरण धर्म पूर्ण था, अधर्म बीज मात्र में था। और उधर ये भी घोषणा पुराणों ने की है कि जब जब धर्म की हानि होती है तभी परमात्मा अवतरित होता है धर्म की स्थापना करने के लिए, दुष्टों का संहार करने, भक्तों का उद्धार करने के लिए। तो मैं पूछना चाहता हूँ, सतयुग में जब चारों चरण धर्म था तो फिर अवतारों की आवश्यकता ही नहीं थी, धर्म की हानि वहां थी ही नहीं। चारों चरण धर्म पूर्ण होने पर, और सतयुग में एक दो भगवान के अवतार नहीं हुए, 4 अवतार बता रहा है पुराण, 4 अवतार हुए। कौन कौन से वो भी देख लो, बड़े अचंभे ताज्जुबजनक हैं, आश्चर्यजनक हैं। नंबर 1 में 12 अवतार हुआ, अर्थात शुगर का अवतार। ये नोट कर लीजिए आप लोग, 12 अवतार हुआ शुगर का अवतार। और शुगर का अवतार क्यों हुआ बता रहे, जब भगवान जो है पृथ्वी की रचना करता था, उस पृथ्वी की रचना को करके भगवान तो चला जाता था। हणाक्ष नाम का एक राक्षस आता था, वो उस पृथ्वी को लपेट लेता था, वो इकट्ठी करके चटाई बत बना के ले जाता था और अपने सिराने रख करके, सर रख करके सो जाता था। शिवे को भगवान फिर आते थे तो फिर देखते थे पृथ्वी नहीं है, तो फिर रचना करते थे। सायंकाल के समय फिर वो राक्षस आता था और पृथ्वी को लपेट ले जाता था। ऐसे बहुत सारे दिन हो गए पृथ्वी बनाते बनाते, लेकिन पृथ्वी को नहीं बना पाए। तो भगवान को क्रोध आ गया, और क्रोध आने पर उन्होंने 12 का अवतार लिया, और 12 का अवतार धारण करके उस हणाक्ष का वध किया। भागवत कारक सुनाता है कथा, हम लोग कहते हैं सत्यवचन महाराज। मैं विचार देना चाह रहा हूँ, आपको जगाना चाह रहा हूँ
ये अवतार नहीं, हमारे धर्म का उपास किया गया धर्मियों द्वारा। हमें सत्य मार्ग, वेद मार्ग से भटकाने का काम किया गया। मैं विचार देता हूं, जिन्होंने ये लिखा है, 12 अवतार की कथा जिन्होंने लिखी है, उसको शायद इस सृष्टि रचना का भी बोध नहीं था कि संसार रचना कैसे, सृष्टि, इस ब्रह्मांड की रचना कैसे, उसका क्रम क्या है। वैसे तो इस विषय पर वीडियो आगे कभी डालेंगे, लेकिन आज संक्षिप्त में कहता हूं। परमपिता परमात्मा जब सृष्टि रचना करता है तो महातत्व की रचना करता है। महातत्व के बाद आकाश, आकाश के बाद अग्नि, वायु, वायु के बाद अग्नि, अग्नि के बाद जल और जल के बाद पृथ्वी रचना होती है। और पृथ्वी रचना होने के पश्चात वह परमपिता परमात्मा पृथ्वी पर वनस्पतियां, नदियां, पहाड़, सारा कुछ इसमें तैयार करता है। इसमें 6 मनवंतर लग जाते हैं, तब जाकर सृष्टि पूरी बनती है। जब सृष्टि हरी भरी होने के पश्चात, जब यहाँ खाने पीने का, रहने का पूरा बंदोबस्त हो जाता है, पूरी व्यवस्था हो जाती है, तत्पश्चात परमपिता परमात्मा जो भोग योनियों में जीव पड़े हुए हैं उनको उतारता है, उसको उत्पन्न करता है पृथ्वी के भूगर्भ से। और जब सारे जीव जो भोग योनियों में हैं वो सारे के सारे यहाँ उपस्थित हो जाते हैं, तब परमपिता परमात्मा अंतिम रचना के रूप में अंतिम मानव प्राणी को यहाँ उत्पन्न करता है भूगर्भ से, पृथ्वी के भूगर्भ से, मैथुन सृष्टि से। सृष्टि 4 प्रकार से है, अंडज, पिंडज, स्वैदुज, उद्भिज। तो सृष्टि काल में सारे के सारे जीव उद्भिज सृष्टि से उत्पन्न होते हैं और जवान अवस्था में होते हैं। ऐसे ही मनुष्यों को भी परमपिता परमात्मा ने जवान अवस्था में उत्पन्न किया। बहुत सारे नर नारी एक साथ में, जोड़े के साथ में उत्पन्न किए। और त्रिविष्टभ, जो तिब्बत जिसको बोलते हैं, जो हमारे देश के नेताओं की गलतियों से चीन में जो स्थान चला गया, वो मानव सृष्टि का उत्पत्ति का स्थान था। मैं विचार देना चाहता हूं, जब सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हो पाई, पृथ्वी रचना नहीं हो पाई, जब जीवों की रचना ही परमात्मा ने जीवों के यहाँ उतारा ही नहीं, तो वह हिरणाक्ष कैसे तैयार हो गया, कैसे उत्पन्न हुआ? उसका कोई भगवान ईश्वर दूसरा था क्या? जब जीवों का अवतरण ही यहाँ नहीं हुआ तो वो कैसे उत्पन्न हुआ? इसलिए ये मिथ्या है। दूसरा, मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, आप विचार भी करिए, पृथ्वी गोल है कि लंबवत चटाईवत है? किसी वस्तु का पौना जब भी किया जा सकता है जब वो चटाईवत हो, लंबी हो। किसी गोल वस्तु का पौना नहीं किया जा सकता। पृथ्वी अंडाकार है, क्या अंडाकार वस्तु को लपेटा जा सकता है? गेंद को लपेटा जा सकता है? नहीं लपेटा जा सकता है। मिथ्या है, झूठ है, बिल्कुल सफेद झूठ है। इसके साथ ही मैं एक और तर्क दे रहा हूं, यदि वह हिरणाक्ष पृथ्वी को लपेट ले जाता था और सिरहाने रख के सोता था, तो मान लिया जाए पृथ्वी पर तो उसका सर आ गया, पृथ्वी पर टिक गया, बाकी उसका पूरा धड़ कहाँ रहता था? पृथ्वी तो उसके सराहने रखी हुई है, बाकी पृथ्वी है ही नहीं कहीं स्थान पर, तो उसका शरीर कहाँ पर रहता था? अपने पैरों को, धड़ को कहाँ रखता था? इसलिए विचार करने की बात है, ये मिथ्या है। ये इस्लाम से हमारे यहाँ विचार आया, क्योंकि इस्लाम में, कुरान में आज भी चपटी पृथ्वी को चटाईवत मानते हैं। दुनिया के वैज्ञानिक ने स्वीकार कर लिया कि पृथ्वी अंडाकार है, लेकिन इस्लाम आज भी नहीं स्वीकार कर रहा। इस्लाम पर चटाईवत है, लंबी है, हम उसको आज भी रट रहे हैं। इसलिए ये मिथ्या है। शुअर कौन सा बहुत बड़ा बलवान होता है? हरि भगवान को जब किसी जीव का, बलवान जीव का ही लेता अवतार, तो हाथी का अवतार ले लेता, सिंह का अवतार ले लेता, शुअर का अवतार लेकर उसका वध कर सकता था, और कोई उसके पास रास्ता नहीं था। फिर परमपिता परमात्मा किसके अंदर नहीं है? हर व्यापक सर्वत्र समाना। जब परमपिता परमात्मा कण कण में व्यापक है, तो उस हिरणाक्ष के अंदर भी था, उसके अंदर ही कुछ भी क्रिया प्रतिक्रिया कर देता, वो समाप्त हो जाता। इसलिए उसे अवतार लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती।
माता के गर्भ में बच्चा पले और माता अपने गर्भ से बच्चे को बाहर निकालती, बहुत सारी माताएं भ्रूण हत्याएं कर देती हैं, तो क्या उनको दूसरा रूप लेना पड़ता है? थोड़ी सी क्रिया प्रतिक्रिया को कर देती हैं अपने अंदर, गर्भ में पलने वाला भ्रूण अपने आप बाहर हो जाता है। इसी तरीके से उस परम पिता के सामने कोई भी जीव विशेष नहीं है, उसके लिए कोई विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। जो परम पिता परमात्मा बिना आकार के, बिना शरीर के इस विराट सृष्टि, विराट ब्रह्मांड की रचना कर सकता है, तो इसमें छोटे छोटे कार्य करने के लिए उसे अवतार की आवश्यकता क्या पड़ेगी? इसलिए मिथ्या है। मैं बताने जा रहा था, पहला अवतार सतयुग में बताया है 12 अवतार का, दूसरा अवतार बताया है मत्स्य, मछली का अवतार हुआ। इन सबकी अलग अलग बताएं, बहुत समय लंबा हो जाएगा, वीडियो लंबा बन जाएगा। तीसरा अवतार हुआ कच्छप अवतार, चौथा अवतार हुआ नरसिंह अवतार। ये 4 अवतार हुए सतयुग में। जब सतयुग में धर्म की हानि नहीं थी तो अवतार क्यों? अवतार हुए तो इसका सिद्ध होता सतयुग में भी धर्म नहीं था। इसमें एक बात अवश्य मिथ्या माननी पड़ेगी, दोनों बातें सत्य नहीं हो सकती। या तो सतयुग में चारों चरण धर्म था नहीं, तो या तो 4 अवतार हुए नहीं। यदि अवतार हुए तो धर्म नहीं, धर्म था तो अवतार नहीं। दोनों बातें एक सत्य नहीं हो सकती, एक बात को झूठ मानना ही पड़ेगा। दूसरा तर्क यहां और उठता है, और मैं सिद्धांत देता हूं आपको। धर्म को जानने वाला केवल मनुष्य है, धर्म को धारण केवल मनुष्य कर सकता है। अन्य कोई संसार का पशु पक्षी कीट पतंगा धर्म को नहीं जान सकता, धर्म को धारण कर सकता। इसलिए नीतिकार कहता है, आहार निद्रा भय में तुम समान में तत् पशु भी नराणाम, धर्मो तो शाम धिको विशेषा धर्मे नहीं ना पशु समाना। हमारे और पशु पक्षियों के 4 कार्य तो समान हो सकते हैं, बल्कि उसमें भी देखा जाए तो आज का मानव उनमें भी निम्न हो गया है, परंतु समान ही मान लीजिए। तो 4 कार्यों हम सब समान हो सकते हैं। आहार भोजन लेने में हम सब समान हैं, हम भी भोजन लेते हैं, पशु पक्षी भी भोजन लेते हैं। निद्रा हम भी लेते हैं, पशु पक्षी भी ले रहे हैं। मृत्यु का भय हमको भी, प्रत्येक कीट पतंगे पशु पक्षी को भी भय है। और संतान उत्पत्ति का व्यवहार हम भी करते हैं, बाकी अन्य सारे भी पशु पक्षी कीट पतंगे करते हैं। ये 4 कार्यों में मानव और अन्य जीव सभी समान हैं, परंतु मनुष्य विशेष क्यों है? इसको क्यों विशेष कहा गया? तो धर्मो हितो सामधिको विशेषा धर्महीना पशु समाना। मनुष्य में विशेष धर्म धारण करने का ही गुण है, धर्म को जानने, धर्म को चलने का ही गुण मनुष्य में विशेष है। धर्म को कोई भी जीव जंतु पशु पक्षी धारण नहीं कर सकता संसार में। वो चाहे हमसे कितना बड़ा बलवान हो, चाहे कितना बड़ा विशालकाय हो, चाहे कितना बड़ा चुस्तीला फुर्तीला, परंतु धर्म को वो धारण नहीं कर सकता, धर्म को नहीं जान सकता। धर्म को अगर जान सकता ये मानव ही जान सकता है, और वो भी प्रत्येक मानव भी नहीं जान सकता। 10 प्रकार के मानव में आगे चर्चा आएगी, वो कभी धर्म को नहीं जान सकते। धर्म को केवल श्रेष्ठ व्यक्ति जान सकता, चित्रवान जान सकता, आदर्शवान जान सकता, विद्यावान जान सकता है। जो विद्या से हीन है, सत्कर्मों से हीन है, वो कभी धर्म को धारण नहीं कर सकता, ना जान सकता है। इसलिए तो पशु पक्षी क्या जान सकेगा? धर्म की बहुत सारी आगे परिभाषाएं आएंगी, परंतु मूल परिभाषा है जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही मानना धर्म है। माता को माता, पत्नी को पत्नी मानना धर्म है, और पत्नी को मां मान ले, मां को कोई पत्नी मान ले, यह अधर्म हो जाएगा। पिता को पिता मानना, पुत्र को पुत्र मानना धर्म है, और कोई पिता को पुत्र मान ले, पुत्र को पिता मान ले, यह भी अधर्म हो जाएगा। जड़ को जड़, चेतन को चेतन मानना धर्म है, और कोई जड़ को चेतन, चेतन को जड़ मान ले, यह अधर्म हो जाएगा। ईश्वर की ईश्वर, जीव को जीव, प्रकृति को प्रकृति मानना धर्म है, और इसके विपरीत मानना अधर्म है। ये कौन मान सकता है? ये पशु ही तो ये मनुष्य ही तो मान सकता है, पशु नहीं मान सकता, ना जान सकता है। पशु क्या, कोई माता नहीं, कोई पत्नी नहीं, कोई पिता नहीं, कोई पुत्र नहीं, केवल नर्मदा का संबंध है। पशु जिस माता से जन्म लेता है उसी माता से संतान उत्पत्ति करने का व्यवहार भी कर लेता है। ये धर्म हो सकता है? क्या कोई पशु धर्म का पाठ पढ़ाने पर भी क्या धर्म को जान सकता है? धर्म का उपदेश देने के, सुनाने पर भी क्या वो धर्म को जान सकता है, धर्म को धारण कर सकता है? नहीं। और फिर कितना हमारे धर्म का मजाक उड़ाया हुआ है कि हमारे धर्म की रक्षा करने के लिए कौन कछुआ का अवतार हुआ, मछली का अवतार हुआ, सुअर का अवतार हुआ, और शेर का अवतार हुआ। जो हिंसक है, ये सारे के सारे हिंसक हैं। मछली अपने छोटे सी मछलियों को खाती है, कछुआ भी कीटों खा जाता है,
शेर भी हिंसक है और बहरा भी हिंसक है। ये सारे के सारे जीव हिंसक हैं और हमारे धर्म की मूल परिभाषा क्या? अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है। 10 लक्षण धर्म के मनु महाराज बताते हैं, आगे बताऊंगा। इसलिए एक भी धर्म के लक्षणों को नहीं धारण कर सकता, एक धर्म को नहीं जान सकता। ऐसे 4 अवतार सतयुग में बता दिए। एक तरफ सतयुग में 4 चरण धर्म बता दिया, दूसरे 4 अवतार बता दिए। क्या ये धर्म को जान सकते हैं? और फिर 4 भगवान आए, किस लिए आए? धर्म की स्थापना के लिए, धर्म की वृद्धि के लिए। क्या धर्म की वृद्धि इनसे हुई? धर्म की वृद्धि अगर होती तो त्रेता में धर्म की वृद्धि होनी चाहिए, धर्म बढ़ना चाहिए था, लेकिन त्रेता में एक चरण धर्म कम हो गया और 4 डॉक्टर आए, इलाज करते रहे और मर्ज बढ़ी। कैसे डॉक्टर? मर्ज घटी, घटो कम होनी चाहिए थी, खत्म होनी चाहिए थी, लेकिन मर्ज और बढ़ी। त्रेता आया, 3 चरण से धर्म रह गया, एक चरण अधर्म बढ़ गया। और एक चरण जब अधर्म बढ़ गया तो एक अवतार होना चाहिए, लेकिन त्रेता में भी कितने हुए? 3 अवतार हुए। त्रेता में 3 अवतार हुए। कौन कौन से? राम, परशुराम और वामन अवतार। ये त्रेता में 3 अवतार हुए। कब? जब त्रेता के भी 3 चरण धर्म के थे। धर्म चरणों में 3 अवतार हुए, एक चरण अधर्म में तो कोई अवतार नहीं। सतयुग में चारों चरण धर्म थे, 4 अवतार हुए। त्रेता में 3 चरण धर्म थे, 3 अवतार हुए। एक धर्म का, एक अधर्म का चरण बढ़ा तो कोई अवतार नहीं, जबकि उसी में होना चाहिए था। इसलिए त्रेता में 3 भगवान आए और वो भी क्रम से गलत। 2 भगवान एक साथ हो लिए। महाराज राम और परशुराम जी दोनों जनकपुर में मिलते हैं, एक दूसरे से वाक युद्ध भी करते हैं। एक भगवान क्रोध करता है, एक भगवान उपहास करता है। अंत में एक भगवान अपनी हार मान लेता और चला जाता वहां से। ये 2 भगवान हमारे इकट्ठे एक स्थान पर हो गए, जबकि इनको हिंदुओं के अलावा न ईसाइयों ने माना, न सिखों ने माना, न मुस्लिमों ने माना, न पारसियों, न यहूदियों, संसार के किसी अन्य व्यक्ति ने इसको अपना ईश्वर, अपना भगवान नहीं माना। केवल भारत में हिंदुओं ने माना है। ये हिंदुओं के भगवान हो सकते हैं। जब हमारे 2 भगवान हो सकते हैं तो ईसाइयों के, सिखों के, बौद्धों के, जैनों के, पारसियों के, उनके भी बहुत सारे, मुस्लिमों के, उनके भी बहुत सारे उस समय के ईश्वर होने चाहिए। तो बहुत सारे ईश्वरों के इकट्ठे हो जाने चाहिए, ईश्वरों का बाजार लग जाता। और ईश्वर अगर अनेक होते तो संसार की रचना अनेक प्रकार से होती। अनेक सूर्य होने चाहिए थे, अनेक पृथ्वी होनी चाहिए थी, अनेक आकाश होने चाहिए, अनेक प्रकार के मनुष्यों की रचना होनी चाहिए थी। किसी कभी दिन होता, किसी कभी रात होती, किसी की नाक आगे होती, किसी की पीछे होती, किसी 2-4 नाक के, 2-4 से आंख वाले, यानी कोई ना कोई पहचान रहती कि हिंदुओं के भगवान ने बनाए, ये हिंदू हैं। ये मुसलमानों के भगवान ने बनाए, मुसलमान हैं। ये फलाने भगवान के मानने वाले उन्होंने बनाए, इसलिए उनकी पहचान है। लेकिन कोई पहचान नहीं है। यदि मानव प्राणियों के बच्चों को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि किसी धर्म को मानने वाले हों, किसी के नवजात शिशुओं को इकट्ठा कर दीजिए, बिना अपरिचित लोगों से पूछिए, बताओ इनमें कौन सा हिंदू, कौन सिख, ईसाई, तो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि रचना सबकी एक जैसी है। सारे संसार के मानवों की रचना एक जैसी है। हो सकता है जलवायु के कारण हमारे शरीरों के रंग रूप अलग हो सकते हैं, परंतु शरीर की रचना जो है, अष्टचक्र नवद्वार देवानाम पूरा अयोध्या, 8 चक्र 9 द्वारों वाली अयोध्यापुरी ये शरीर है। सारे संसार के मानवों को वैसा ही मिला हो। जितनी नसनाड़ियां भारत के लोगों में है, उतनी नसनाड़ियां अमेरिका, पाकिस्तान, अमेरिका, अन्य अन्य देशों में हैं। कहीं कम और ज्यादा नहीं, सबका एक जैसा है, सबकी एक जैसा जन्म, सबका एक जैसा मृत्यु हो रही है। इसलिए सिद्ध हो रहा है ईश्वर एक है। एक सूर्य सारे विश्व में चमकता है, एक पृथ्वी सारे विश्व में को बसाए हुए है, एक जलवायु, एक जैसा सब कुछ है। ये सब ईश्वर की व्यवस्था एक है, इससे सिद्ध होता है एक परमात्मा, एक ईश्वर है। अनेक नहीं हो सकते, लेकिन हमारे 2 भगवान हो गए। और किस विषय? केवल स्त्री विषय पर, जबकि परमपिता परमात्मा निर्विषय है। किसी प्रकार से वो विषय में नहीं आता, वो विषयातीत है। विषय उसको नहीं जान सकते, इंद्रियां उसको नहीं जान सकती। और तीसरा अवतार हुआ वामन अवतार का त्रेता में। वामन अवतार भी किस लिए हुआ? धर्मात्मा राजा बलि के साथ छल कपट करने वाला।
उनके छल के साथ में 3 कदमों में उनका पूरा शासन, पूरा राज, पूरी राजधानी नाप ली, उस व्यक्ति को दास बनाया। ऐसा छल कपट करने वाला भी ईश्वर का क्या रूप हो सकता है? ईश्वर हो सकता है? ईश्वर निश्चल है, निष्कपट है, निर्विकार है। सारे संसार की रचना के जितने पदार्थ बनाए सब मानवों के लिए उसने बनाए हैं। वो कहीं भी अपने आप भोग नहीं करता, वो भोगता नहीं है, वो रचनाकार है। किसके लिए? अपने इस जीव के लिए रचना करता है, विशेषकर मानव प्राणी के लिए रचना करता है, अपने आप निर्विषय है। इसलिए ये 3 अवतार भी हुए त्रेता में, गलत हुए, गलत सिद्ध किए गए लोगों ने, केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, हिंदू जाति को भटकाने के लिए, वेद जैसे ज्ञान से भटक जाए, सत्य से भटक जाए और ये पाखंड में फंस जाए। और 3 भगवान आने पर भी धर्म फिर नहीं बढ़ा, अधर्म की ही वृद्धि हुई। 3 भगवान आए, धर्म बढ़ना चाहिए था, लेकिन आगे आया द्वापर। द्वापर में एक चरण से और धर्म की हानि हो गई। इलाज निरंतर हो रहा है, डॉक्टर नए नए आ रहे हैं, सुपर वीटो पावर के डॉक्टर आ रहे हैं, लेकिन मर्ज निरंतर बढ़ती चली जा रही है। द्वापर में 2 चरण से धर्म हो गया, 2 चरण अधर्म हो गया। अधर्म नहीं रुका, भगवान आ रहे हैं, अधर्म बढ़ रहा है और कहते हैं क्या, हम धर्म की वृद्धि के लिए आ रहा है, परमात्मा अवतार हुए हैं। द्वापर में 2 भगवान आए, 2 चरण धर्म, 2 चरण अधर्म हुआ। ठीक 2 भगवान आने चाहिए थे, लेकिन अलग अलग आने चाहिए, दोनों को अलग अलग युग में आना चाहिए था, लेकिन दोनों एक ही चरण में आ गए। अभी कलयुग का द्वापर में 2-2 चरण में एक ही चरण में आ गए। कब? जब कंस जैसा दुराचारी हुआ, उस कंस जैसे दुराचारी को नष्ट करने के लिए 2 भगवान आए। कौन? योगीराज कृष्ण और बलराम, दोनों भगवान के अवतार बताए गए। मैं कहता हूं, या तो इन दोनों भगवानों ने आपस में परामर्श नहीं कर पाया कि हम पहले जाएंगे, आप पहले जाएं, या तो फिर ये दोनों में एक कमजोर पड़ता था उस रावण से युद्ध करने में, लड़ने में, भिड़ने में, उसका वध करने में, इसलिए दोनों आ गए और दोनों 100 साल लगभग 125 वर्ष तक जिए। इसके पश्चात दोनों चले गए आगे पीछे थोड़ा, उसके पश्चात अभी तक कोई भगवान नहीं आया। एक ही चरण में आए, एक साथ आए, एक साथ चले गए, दूसरे चरण को किसी ने देखा ही नहीं। कितना दुखी लोग हो रहे, कितने मर रहे, कितना अत्याचार हो रहा, कुछ भी नहीं, चले गए। 2 भगवान आने पर भी द्वापर में भी धर्म की वृद्धि नहीं हुई, अधर्म की ही वृद्धि हुई। आगे कलयुग आया द्वापर के बाद में, कलयुग में 1 चरण अधर्म और बढ़ गया। द्वापर में 2 चरण धर्म था, तो कलयुग में 3 चरण अधर्म हो गया, 1 चरण धर्म रह गया। अब यहां 3 अवतार होने चाहिए थे, लेकिन यहां 1 अवतार होगा। क्यों होगा? 1 चरण धर्म का रह जाएगा, तो धर्म वाले ही चरण में भगवान आएगा, अधर्म वाले चरण में कोई भगवान नहीं आ रहा है। धर्म में ही देख लो क्रम से, सतयुग में 4 चरण धर्म, 4 भगवान, त्रेता में 3 चरण धर्म, तो 3 भगवान आए, द्वापर में 2 चरण धर्म, तो 2 भगवान आए, और कलयुग में 1 चरण धर्म रह गया, तो 1 भगवान आ रहा है। अभी आया नहीं, आएगा, घोषणा कर दी है पुराणवादियों ने। कब? कलयुग के अंतिम चरण में, चतुर्थ चरण में, अभी तो पहला चरण चल रहा है। कलयुग के चतुर्थ चरण में मुरादाबाद जनपद में संबल ग्राम में ब्राह्मण के परिवार में कलयुग भगवान का अवतार होगा, ऐसा लिख रखा है। अच्छा बताओ, जब कलयुग के चतुर्थ चरण में होगा तब तो सतयुग आने वाला ही होगा। इससे पहले हमारी दशा क्या हो रही है, हमें बचाने कौन आएगा? हिंदू बिल्कुल मिटने के कगार पहुंच चुका है। आगे बताएंगे दशा क्या क्या हिंदू हो रही है, क्या क्या हुई है। हम उस समय क्या करेंगे उस भगवान का, जब हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। आगे सतयुग आने वाला ही होगा, तो फिर सतयुग स्वयं आ जाएगा, तो हमें स्वयं शांति मिल जाएगी। सत्य का युग होगा, धर्म का युग होगा, तो फिर हमें भगवान की आवश्यकता नहीं। भगवान की आवश्यकता तो इस 3 चरण जो धर्म के अधर्म के चल रहे हैं, इनमें भगवान की आवश्यकता, लेकिन इनमें कोई भगवान नहीं आएगा। इसलिए ये मिथ्या है। इस हिंदू जाति को वेद जैसे सद्ज्ञान से, दर्शनों के, उपनिषदों के
सत्य ज्ञान से भटकाने का काम किया और अवतारों की कथा बना करके इसको नपुंसक बनाने का काम किया, जिससे ये समझ ले हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, भगवान का अवतार होगा, हमारा उद्धार हो जाएगा, दुष्टों का पतन हो जाएगा। ये इसकी सोच ने इसको कायर बना दिया। और जो धर्म सारे विश्व में छाया हुआ था, जो हिंदू धर्म सारे विश्व में उदय तक का राज्य था, चक्रवर्ती सम्राट उसके बने, सारे विश्व का गुरु बना, वो नपुंसक बन के आज बैठ गया। आज अपने देश में ही अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहा है, देश में ही पलायन करने की स्थिति है, कर कहां जाएगा आगे मैं बताऊंगा। इसलिए दूसरी तरफ अगर देखें तो उसी रामायण में लिखा है, आगे क्या लिखा है, चलिए गीत तरफ चलते हैं हम पुनः। कि सब संसार समाया प्रभु में गीताकार बताते हैं, सब संसार समाया प्रभु में गीताकार बताते हैं, करे करोड़ों काम करो बिन गोस्वामी दर्शाते हैं, करे करोड़ों काम करो बिन गोस्वामी दर्शाते हैं, फिर एक दो कार्य करने को क्यों आए सर्वाधार, इस कथना पर कर लो आप विचार, धर्म हेतु बतलाया ईश्वर आता नर तन धार, इस कथना पर कर लो आप विचार। उस पार ब्रह्म परमात्मा के अंदर सारा संसार समाया हुआ है। गीता कहती है, आप गीता के श्लोक ढूंढेंगे मिल जाएंगे, आगे मैं दूंगा प्रमाण के रूप में। और वेद भगवान भी कहता, ओम हिरण्य गर्भा संवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आशीष सदाधार पृथ्वी धाम ते माम कस्मई देवाय हविषा विधेम। उस परम पिता परमात्मा के गर्भाशय में सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है, जैसे बच्चा अपनी माँ के उदर में समाया हुआ होता है और बच्चे के दसों दशाओं में माता विद्यमान होती है। उस बच्चे को गर्भ के अंदर माता के द्वारा ही ऊर्जा प्राप्त होती है। ऐसे ही सारे ब्रह्मांड को परमपिता परमात्मा अपने अंदर समाहित के गर्भ में धारण किए हुए, उसको कहीं जाने आने की आवश्यकता नहीं, किसी को नष्ट करने की, कोई रूप बदलने की आवश्यकता नहीं। जैसे गर्भ में पलते बच्चे हुए को खत्म करने के लिए माता को दूसरा रूप धारण करने की आवश्यकता नहीं, अपने व्यवहार में थोड़ी सी क्रिया प्रतिक्रिया बदल देवे, अपने आप गर्भ बाहर हो जाता है। ठीक इसी तरीके से। और गोस्वामी जी लिखते हैं, करे करोड़ों काम करो बिन गोस्वामी दर्शाते हैं, कहा उन्होंने बिन पग चले सुने बिन काना, कर विधि कर्म करे विधि दनाना, आनंद रहित सकलस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ योगी, अश्य भांति अलौकिक करनी महिमा जास जाय नहीं बरनी। वो परम पिता परमात्मा करोड़ों काम करता, बिना हाथों के बिना पैरों के चलता है, बिना कानों के सुनता है, बिना रसना के रसों को जानने वाला है। ये उपनिषदों का वाक्य गोस्वामी ने पद अनुवाद किया। उपनिषदों में तो यहाँ तक बताया गया, वो चलता नहीं, जहां उसको पहुंचने की आवश्यकता है पहले से पहुंचा हुआ है, उसको करने की आवश्यकता नहीं, उसे जो करना है वो पहले से किए हुए है। सब पूर्ण है, उसकी रचना पूर्ण है, स्वयं में पूर्ण है, परिपूर्ण है, और प्रलय के बाद भी वही पूर्ण शेष रहता है, इसलिए उसको शेष भी कहा गया। उसको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। गोस्वामी जी लिखते हैं, हर व्यापक सर्वत्र समाना, वो परम पिता परमात्मा समान रूप से व्यापक सब जगह है। देश काल दिश विदु माही, कहो कहां जहां प्रभु नाई, ऐसा देश कौन सा, ऐसा काल कौन सा है जहां वो परम पिता परमात्मा है नहीं। और समान रूप से मैं विचार देना चाहता हूं, जो वस्तु समान रूप से सर्वत्र व्यापक है, कहीं न्यूनता और प्रबलता उसकी नहीं है, तो कहां के लिए निर्यात आयात होगा। निर्यात आयात हमेशा उस वस्तु का होता है जो वस्तु कहीं है कहीं नहीं है, कहीं अभाव कहीं प्रभाव है, तब जहां कम है वहां अधिक होती, वहां से जाती वहां। और जो वस्तु समान रूप से सर्वत्र व्यापक है, समान रूप से सब जगह है, तो कहां को जाएगी कहां को आएगी। जैसे किसी बर्तन में आप पानी लबालब भर लीजिए, किसी बर्तन में पानी को लबालब उसकी ऊपरी सीमा तक भर लीजिए, फिर क्या उसमें पानी को इधर उधर किया जा सकता है? क्या कम और ज्यादा किया जा सकता है? नहीं, वो पहले से ही पहुंचा हुआ, पहले सर्वत्र है, कहां जाएगा, कहां से जाएगा।
ऐसे ही परमपिता परमात्मा कभी अवतरित नहीं होता, समान रूप से है। वो इतना सूक्ष्म भी है कि एक अणु के भी अंदर है। इतना सूक्ष्म इस शरीर का डेवलप करने वाला जीवात्मा है और जीवात्मा को भी डेवलप करने वाला परमात्मा है। इस शरीर के अंदर जीवात्मा और जीवात्मा के अंदर भी परमात्मा है। इतना सूक्ष्म है, जीवात्मा को भी हमने नहीं देख सके। हम बहुत सारे प्रयत्न किए वैज्ञानिकों ने जीवात्मा को देखने के लिए। जीव जब निकलता है शरीर से तो कैसे जाता, कहां जाता, देखने का प्रयत्न किया। शीशा के महल में मरने वाले व्यक्ति को शीशा के महल में बंद किया कि जब देखेंगे प्राण निकलेगा पता लगे कैसे निकलता है। लेकिन शीशा के महल में भी, जिसमें बिल्कुल वायु नहीं जा सकती थी, आ सकती थी, ऐसे चाक चौबंद शीशा के महल में भी वह जीवात्मा गया तो निकल चला, किसी ने जान नहीं पाया। इतना सूक्ष्म है। और विराट कितना है वो परमपिता परमात्मा कि सारे ब्रह्मांड को अपने अंदर समाये हुए। इसलिए वो दूर से भी दूर है और निकट से भी निकट इतना है जिसको हम देख नहीं सकते। दो प्रकार की वस्तुओं नहीं देखा जा, जो बहुत दूर है, जो बहुत विशाल है, उसको भी हम पूरा नहीं देख सकते, और जो बहुत सूक्ष्म उसको भी नहीं देख सकते हम। इसलिए परमात्मा विराट से भी विराट है और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। करोड़ों काम करता है, नित्य करता है, प्रति करता है, हर क्षण करता है, उसकी स्वाभाविक क्रियाएं हो रही हैं। इसलिए एक दो कार्य करने को क्यों आए सर्वाधार। जब उसने विशालकाय सूर्य को बना दिया, सागर को लहरा दिया, इस पृथ्वी को चला दिया, सारे ग्रह उपग्रह सौर मंडलों को चला दिया परमपिता परमात्मा ने। अरे सूक्ष्म दर्शी, इतने इतने सूक्ष्म छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को जिसको हम नजर से देख नहीं सकते, उनको भी बना दिया, उनको उड़ा दिया। आप देखिए गूलर में, गूलर जब तक कच्चा रहता है उसमें कोई कीड़ा नहीं, गूलर पक गया, कीड़े बंद। और आपने जब कूलर को खोला, फोड़ा, तो सारे कीड़े, छोटे छोटे कीड़े भी उड़ के चल देते हैं। भले उनका क्षण दो क्षण का ही जीवन होता है, लेकिन वो उड़ने की शक्ति उसके अंदर है। छोटी सी चींटी है, उसके अंदर घ्राण कितनी बड़ी शक्ति है, सूंघने की शक्ति है। उसको चींटी आपके बाहर, आपके कमरे में के अंदर चीनी रखी, उसको महक लगेगी, वहां पहुंच जाएगी। कितना रचनाकार विशेष है। इसलिए करोड़ों काम करता है। एक एक फूल में देखिए विशेष विशेष कतना विशेष रंग सुगंध भर दी उसने। कैसे भर दी है। अरे समुद्र के अंदर भी रचना कर रहा है, रेगिस्तान में भी रचना कर रहा है, हर जगह रचना उसकी हो रही है। इसलिए किसी गीतकार ने लिखा है, हे सृष्टि रचैया प्रभु तुम्हारी सृष्टि निराली है, दिन की अनुपम छटा निशा काली उजियाली है। कितनी उसकी सृष्टि निराली है। इसलिए उस परमपिता परमात्मा को समझने की कोशिश करो। जब उसने सारे संसार रचना कर देता है, किसी शरीर को धारण नहीं करता, निराकार के रूप में कर देता, तो ऐसा कौन सा कार्य है जिसको उसको शरीर धारण करने की आवश्यकता पड़ेगी। और ऐसे निकृष्ट योनियों में आएगा वो, इसमें अच्छी आत्माएं भी जाना नहीं चाहती। ऐसे निकृष्ट शरीरों को, जिनको नाम लेने से भी घृणा लगती है, जिनका भोजन, कितना भोजन, इसको हम नाम लेने में भी हमें घृणा आती है। इसलिए हमारे भगवान का, हमारे धर्म का, हमारी संस्कृति का मजाक उड़ाया गया। और ये फार्मूला, प्रथम फार्मूला धर्मियों ने हिंदुओं के सामने डाला था। ये अगर अज्ञानता भरा फार्मूला ये हिंदू अगर स्वीकार कर लेगा, तो इसको हम चाहें जैसे भटकाएंगे, भटक जाएगा, अपनी संस्कृति को छोड़ देगा। यही हुआ, हमने प्रथम अवतारवाद का फार्मूला स्वीकार किया। अंधभक्त होकर के हमारे बीच में अनेक प्रकार की अविद्याएं लाते रहे, हम भटक गए। आज हम कहने मात्र को हिंदू रह गए। हमारे सारे संस्कार नष्ट हुए, हमारी संस्कृति नष्ट हुई, हमारी वेशभाषा नष्ट हुई। सब कुछ नष्ट होने के साथ साथ हम नष्ट हो रहे हैं और नष्ट होने की कगार पहुंच गए। इसलिए मैं जगाना चाहता हूं, अपने पुनः गौरव को पहचानो। इसलिए फिर आइए, अब तो लिया समझ ही होगा, नहीं लेता अवतार प्रभु, छलियों ने अवतार बता कर किया खूब व्यापार शुरू। रक्षपाल कमाए खाए निठल्ले बन कौमी गद्दार, इस कथना पर कर लो आप विचार। धर्म हेतु बतलाया ईश्वर आता नर तन धार, इस कथना पर कर लो आप विचार। इस कथना पर कर लो आप विचार। आप स्वयं विचार करें, चिंतन करें, और जब आपकी आत्मा सत्य को स्वीकार करे, उसे स्वीकार करें। मेरा उद्देश्य किंचित मात्र ऐसा नहीं है किसी की भावनाओं पर, किसी श्रद्धा पर ठेस लगाने की मेरी किंचित मात्र
भावना नहीं है, न मेरा उद्देश्य है। मेरा उद्देश्य है ये भटकी हुई हिंदू जाति सत्य को समझ जाए, अपनी सत्य संस्कृति को समझे, वेदों की ओर लौटे और वेदों को के ज्ञान को अपने जीवन में धारण करे। जो हम सनातनी अपने कहते हैं, हम सनातनी हैं। सनातनी आप जब ही बन पाओगे जब आप सनातन धर्म वेद को स्वीकार करोगे। आपके धर्म का नाम केवल सनातन नहीं, सनातन का अर्थ है, सनातन अर्थ है पुराना। ये तुम्हारे धर्म की आयु बता रही, निश्चित हो रही है कि धर्म तुम्हारा पुराना धर्म है, मतलब पुराना। लेकिन वो कौन सा धर्म, ये नाम नहीं है। हमारे धर्म का पूरा नाम है सत्य सनातन वैदिक धर्म। सत्य है, सनातन है, वैदिक है, जो वेदों ने बताया है वो हमारा धर्म है। इसकी हम आगे परिभाषाएं आपको बहुत सारी देंगे, कौन किसको धर्म कहते हैं। अभी मैंने कुछ परिभाषाएं आपको बताएं, लेकिन आगे शेष और भी बताएंगे। और आगे अब यहाँ से विशेष वीडियो आपको मिलेंगे जिस विषय को मैंने कि ईश्वर है या नहीं है तो कैसा है, इसकी आज भूमिका इस वीडियो में मैं बना पाया हूँ। इसका ठीक तरीके से उत्तर आप कई वीडियो निरंतर सुनेंगे, तब आपको ठीक इसका रिजल्ट मिलेगा और ठीक आपकी समझ में आएगा। मैं समझता हूँ आज का वीडियो वैसे भी काफी लंबा हुआ, अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अगली वीडियो में हम मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते।